छटपटा चुके। बहु तेरे इस जगत जाल में फंसकर हम डूबे थे सिर से पांव तक संसार सामने आते थे। मैंने देखा कि आते समय ये मेरा है, ये तेरा है, बस चारों ओर देखता हूं तो चारों ओर अंधेरा। बादलों सदा की नाई चौबासे में छाए रहना। जुगनू तुम दीपक बन करके यूं ही तू जलती रहना। संसार वासियों देखो मेरा कितना था सुखद मेरा, आज देख रहे हो कितना आदि था आज मेरा, कितना दुखद अंत मेरा। दासियों अपना काम करो, रानियों तुम अपना काम करो। हे राम 14 वर्षों तक बस बन ही में विश्राम करो, बन ही में विश्राम करो। तापस साप सुधियाई। महाराज जी को अपने जीवन के अंतिम दिनों में चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उससे किए हुए पाप और पुण्य दोनों याद आते हैं। और महाराज दशरथ को भी जो श्रवण कुमार को तीर मारा गया उसकी याद आ ही गई। कौशल्य ही सब कथा सुनाई और जो राज आज तक जीवन में छिपा के रखा है कभी महाराज दशरथ जी ने नहीं बताया। जीवन के अंतिम समय में वो कथा कौशल्या जी को सुनाने लगे। आखिर वो कथा क्या है आप सब लोग सुनिए। कौन ये तीन मूर्तियां? कौन सा रहा है? कौन सा रहा है? और सुनिए श्री महाराज देखो धीरज धरे पर पाओ। हे नाथ धैर्य को धारण करे आप। मानो राम के वियोग में आप अपना धैर्य खो रहे हैं। हे नाथ जिसे आप तीन मूर्तियां कह रहे हो वहां तो कोई नजर नहीं आता। हे नाथ जब आप अपना धैर्य खो देंगे तो भला हम सब रानियों का क्या हाल होगा, अयोध्या वासियों का क्या हाल होगा। नाथ आप अपना धैर्य न खोए। 14 वर्ष व्यतीत होने पर राम पुनः लौट करके अयोध्या आ जाएगा। आप इतने अधीर क्यों हो रहे नाथ? 14 वर्षों तक राम आएगा तब तक ये दशरथ क्या जीवित रह सकता है? कदापि नहीं रह सकता। कैसे धैर्य को धारण करूं जिसका पुत्र राम एवं लक्ष्मण बहु जानकी बद्रखंड हो। ऐसे अवसर पर तो मेरे प्राण ही चले जाते, लेकिन आज मेरे प्राण क्यों सुरक्षित है? कौशल्य मैंने एक बात को छुपा कर रखा है तुमसे आज पूरा वृतांत बता रहा हूं। हाँ जी बात सत्य है, मैंने तुम्हें छुपाया है लेकिन आज पूरी बात सच सच बताऊंगा। कौशल्य एक समय की बात इसी अयोध्या में हिंसक जंतुओं का बहुत बोलबाला था, बहुत आतंक था। प्रजा की खुशहाली के लिए जब प्रजा त्राता करने लगी तो हमने सोचा कौन सा ऐसे ही जीव जंतु है जो अयोध्या पर आक्रमण करता है। तो सुबह मैं अपने धनुष बाण लेकर के बद्रखंड की ओर चला गया। मैंने देखा कोई हिंसक जीव जंतु नहीं दिखाई दिया तो मैं सरयू के किनारे छुप करके बैठ गया। मैंने सोचा यहाँ पर अवश्य आएगा पानी पीने के लिए, तभी मैं अपने बाण के द्वारा उसका आखिर कर लूंगा।
बैठ गया छुपकर के। कुछ समय के बाद वहां से एक आवाज आई डुब डुब की। तो मैंने सोचा कोई हिंसक जीव जंतु आया है, जल पी रहा है। तो मैंने अपना धनुष पर बाण संधान किया और उसी आवाज पर छोड़ दिया। जब मैंने छोड़ा तो वहां से एक आवाज आई, हा माता, हा पिता, हा माता। मैंने सोचा मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। मैं दौड़ते दौड़ते उस बालक के पास पहुंचा तो कुमार मुझे हत्या का दोष मिला। उस बालक ने मरते समय मुझसे कहा, मैं अपने माता पिता को पानी लेने के लिए आया था। तो मैंने मुझसे कहा कि ये पानी तुम मेरे माता पिता को पिला देना। और अंतिम बार कहते हुए अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। मैंने सोचा कि मुझ पर पुत्र क्या है, लेकिन मैं धीरे धर के श्रवण कुमार के माता पिता, पिता का नाम शांतन कुमार, माता का नाम, माता के पास पहुंचा ज्ञानवती के पास और पिता के पास। तो पिता से कहा मैंने, हे महाराज आप जल को ग्रहण करें। पिता ने कहा मेरी आवाज श्रवण कुमार की आवाज नहीं है। मैंने कहा सच सच हाल बता दिया, मैं तुम्हारे पुत्र का हत्यारा हूं, मेरे कारण तुम्हारे पुत्र की हत्या होती। तो पिता रोकर चिल्ला करके मुझे श्राप देने लगा, हे मेरे पुत्र के हत्यारे, तुमने मेरे पुत्र को मारा है। तुम भी अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राणों का परित्याग करोगे। जब मेरी कोई सत्ता नहीं थी तो मैंने सोचा श्राप मिला सो मिला, लेकिन ये वरदान बन करके भी हमारे ऊपर आए। हमारे 4 पुत्र अवश्य हो गए। तत्पश्चात मैं मां ज्ञानवती के पास पहुंचा। मैंने कहा मां तुम ही जल को ग्रहण करो। मां ने भी मुझे श्राप दे दिया कि है मेरे पुत्र के हत्यारे, मेरा पुत्र चला गया, मेरा पति चला गया, मैं जीवित रह करके क्या करूंगा। इस तरह कह करके मुझे श्राप दे दिया कि तुम्हारे 4 पुत्र होते हुए भी कोई तुम्हारे पास नहीं रहेगा। जाओ मैं श्राप देती हूँ। और ये श्राप आज भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ। हे रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जीवन बहुत निर्भीते। राम 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 कही राम, तन पर हर रघुवर विरह, राम गयो सुरधाम। ये स्वामी आप मुझे छोड़ करके चले गए। स्वामी सब कुछ सुना हो गया नाथ, यहाँ मेरा कोई नहीं रहा इस अयोध्या में।
तब वशिष्ठ मुनि समय समय के अनेक इतिहास सो दुनियावारे सब ही कर निज विज्ञान प्रकाश। वशिष्ठ मुनि पहुंचे हैं, समझाया तीनों रानियों को, सबके सुख को नष्ट किया। हो ए विधाता, ये क्या हुआ? चक्रवर्ती ऐसा न हुआ है न होगा, भूतो न भविष्यति। ये तो अयोध्या का दीपक ही बुझ गया। महारानी, अब क्यों रुदन करती हो? जो होना था सो हो गया, क्योंकि ये शरीर 5 तत्वों से बना है और 5 तत्वों में विलीन हो गया। काय चित्त जल पार्वती गगन समीरा, ये तत्व मिल गए हैं। अब ये मृतलोक के सबको यहाँ से जाना है, और विधाता 6 चीजें किसी को नहीं देता है, वो अपने आप में रखता है। हान लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहार। इसलिए ये रुदन मत करो, और अब तो भरत और शत्रुघ्न को बुलाओ ननिहाल से। दूतों को बुलाओ। दूत बच्चे तो गुरुजी याद कर रहे हैं, दूतों को गुरुजी के माध्यम से आदेश किया गया, ये पर्दा मत डालिए।